आज हम कविवर रहीम के दोहों पर बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा रहीम के बारे में जान लेते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना उनका पूरा नाम था और ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उन्हें जीवन का बहुत अनुभव था। युद्ध का क्षेत्र हो, प्रशासन हो, कूटनीति हो, बहुत सारे दांव पेच वो जानते थे। जहांगीर के एक तरीके से वे अभिभावक भी रहे और उन्हें मुग़ल काल में एक अच्छा सम्मान प्राप्त था और लेकिन सैन्य शिविर में बंदी तक भी उनको रहना पड़ा। साम्राज्य के बड़े से बड़े पद पर प्रतिष्ठित होने का उन्हें गौरव भी प्राप्त था और मुग़ल दरबार के अपमानों का बहुत कड़वा कड़वा घूंट भी उन्होंने पिया। इसीलिए जीवन का जो उत्थान पतन अब्दुल रहीम खान खाना ने देखा वो सामान्य मनुष्य को नहीं होता। तो रहीम ने जीवन भर विचार मंथन किया और उस विचार मंथन से जो भाव निकाले हैं और आज भी वो उनके नीति के दोहे इसीलिए कहलाते हैं। हिंदी साहित्य में अपने नीति के दोहों के लिए ही प्रसिद्ध है। हिंदी जनता जिस तरह से तुलसी की चौपाइयों का स्मरण करती है, रहीम के दोहों का इस्तेमाल व्यवहारिक जीवन में उसी प्रकार से किया जाता है। बहुत अद्भुत प्रतिभा थी उनके। रहीम एक अद्भुत प्रतिभा के कवि थे। फारसी, संस्कृत, ब्रज भाषा, अवधी पर उनका बहुत अधिकार था। तो अब्दुल रहीम खान खाना के दोहों पर बात चल रही थी कि हिंदी जनता जो है आपकी जो सामान्य आपका जो तुलसी की चौपाइयाँ जैसे हिंदी अपना है, उनको हम अवधि को आराम से कंठस्थ करे हुए हैं, वैसे ही रहीम के दोहे नीति के दोहों में आते हैं। और उनका जो आपका कोर्स में पहला दोहा है उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे और उसकी हम व्याख्या करते हुए चलेंगे। जिसमें सबसे पहला है, कहे रहीम कैसे निभे केर बेर के संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। बहुत प्यारी बात कही गई है। केर का मतलब केला, बेर का मतलब जो बेर का पेड़ होता है उसमें कांटे होते हैं। केले के पेड़ को आपने जाना है कि बहुत ही लहलहाता हुआ बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसमें, तो उसी के बारे में वो ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे निभे, दोनों के विरुद्ध स्वभाव है। तो कदली तथा बेर का साथ, ये वे डोलत रस आपने, यानी वो अपना अपना स्वभाव दोनों दिखाते हैं। और होता क्या है, ये अनोक्ति अलंकार है, बात कुछ और कही जाना है, कहीं किसी और माध्यम से जा रही है। तो वो बताया है कि केला और बेर की कटीली झाड़ी का साथ कभी हो नहीं पाता। थोड़ी सी भी हवा चलती है तो केला खुश होकर झूमता है और बेर के पत्तों से टकराता है, और जैसी बेर के कांटे उसके चुभते हैं उसके चिथड़े उड़ जाते हैं उसके। तो अल्टीमेटली दोनों मतलब इस तरह से सज्जन और दुर्जन जो है एक साथ नहीं रह सकते हैं, दोनों का वास संभव नहीं है साथ। तो इसी को वो कह रहे हैं कि कैसे निभे केर बेर के संग। ये अपने खुश होकर घूमना झूमना चाहता है तो दूसरा उसको घट से, यानी जिसका जो मिजाज है वो उसके हम अपनी पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, बट सामने वाला नेगेटिविटी ही अगर स्प्रेड किया जा रहा है तो आप कहाँ से उसको सही कर लेंगे। तो ये जो चीज़ है नीति की है। ये मनुष्यों का स्वभाव भी घर में रहते हुए पति पत्नी भी एक दूसरे के अक्सर विरुद्ध होते हैं, तो किस तरह से निभे फिर उनका। तो ये चीज़ है कि आपको अपने अंदर जो गुणों का वास है, तो अपने गुण वाले लोगों को ही अपने आसपास आप देखेंगे, आप जो होते हैं उसी तरह के लोगों का परिवेश आपके आसपास होता है। तो आप अपने को इन दुष्ट लोगों से और इनसे बचाइए जो आपको एनर्जी सक कर ले, जो आपको आगे बढ़ने ना दे, जो आपको, ये आपके जीवन पर भी लागू होता है। बहुत अच्छा दोहा है ये। ठीक है, यहाँ पर इसको हम समाप्त करते हैं। अगला पद है पांचवा आपका कि काज परय कुछ और है, काज सरय कुछ और, रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। काज परे मतलब काम पड़ने पर, काज सरे का मतलब निकल जाने पे, भंवरी के भय यानी कि विवाह के समय आपने देखा होगा दूल्हे के सिर पर जो खजूर के पत्तों का मोहर सजाया जाता है उसकी शोभा बढ़ जाती है, प्रतिष्ठित वो और लगने लगता है। लेकिन जैसे ही विवाह का उत्सव खत्म होता है उसको नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। ये जिंदगी का मर्म है कि जब वक्त पड़ता है तो व्यक्ति का रवैया दूसरा होता है, और जब वक्त निकल जाता है तब व्यक्ति का रवैया दूसरा होता है। तो काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और। काम निकलने से पहले की लैंग्वेज भाषा दूसरी, काज
निकलने के बाद की लैंग्वेज और भाषा दूसरी, और जिस उसी तरीके से ये संसार का ये नियम है, इसी तरीके से चल रहा है। तो वो ये बता रहे हैं कि ये ऐसे ही होता है जैसे दूल्हे के सर पर जो सेहरा सजाया जाता है, उसको बाद में तालाब में या पानी में सरा दिया जाता है, नदी में सरा दिया जाता है, यानी उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। बहुत ही अच्छा और मर्म वाला ये आपका दोहा है। कौन बढ़ाई जलधि मिली गंग नाम बोधि, केही की प्रभुता नहीं घटी, पर घट गए मतलब रहीम। कौन बढ़ाई जलधि मिली गंग बोधि, मतलब आपको गंगा एक नदी है, जलधि का मतलब समुद्र से है कि अगर गंग बोधिम, गंगा का अस्तित्व, अगर गंगा अपने आप में अस्तित्व रखती है, लेकिन अगर वो समुद्र में मिल जाती है, यानी बूंद अगर समुद्र में मिल जाती है तो बूंद का तो अस्तित्व समाप्त हो जाता है ना। तो यही मतलब है कि आप कौन बढ़ाई जलधि, इसकी क्या बढ़ाई कही जाए, कैसे उसकी बढ़ाई हो पाएगी। इसलिए आपका अपना अस्तित्व है, आप अपने को आइडेंटिफाई करिए, समाज में अपनी प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहिए। किसी बड़ी उससे जुड़ना, उससे करने से आपके व्यक्तित्व को मजरूह होना पड़ता है, वहाँ पे आपको अहमियत फिर कम मिलती है या नहीं मिलती है, लोग आपको नहीं जानते। तो फिर है आपका खैर खून खासी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। बहुत नीति की बातें कही हुई हैं। दबाने से जो चीज़ें नहीं दबती हैं, सातवां आपका ये दोहा है जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं कि जो खैर है, जो खून है, जो खुशी है, ये जो चीज़ें हैं ना, वो खुशी बैर और प्रीति के बारे में कही जा रही हैं कि मद्यपान, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आप चाहे लाख कोशिश करो ये सब आया हो जाएंगी, दूसरों पर जाहिर हो जाती हैं, कभी ये छुपती नहीं है। और स्पष्ट करते हैं इसको, खैर से तात्पर्य होता है आपकी सेहत, जो आपका स्वास्थ्य है वो अगर ख़राब है तो दूसरे पे आया हो ही जाएगा। खून यानी कि मतलब अगर किसी ने कत्ल किया है तो वो भी नहीं छुप सकता है। खांसी का मतलब एक प्रकार की वो भी बीमारी ही है। और खुशी जो होती है प्रसन्नता, देखिए ये सब चीज़ें छुपाए नहीं छुपती, कितनी भी कोशिश कर ली जाए ये जाहिर हो जाती हैं। तो बैर, दुश्मनी, प्रीति, प्रेम, मद्यपान, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आप अगर कर रहे हैं, ये आपके जीवन में है तो ये छुप नहीं सकती हैं। तो इसलिए सारा संसार इसे जान लेता है, इसको छुपाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। इसमें आपके अनुप्रास अलंकार ऐसे खा की आवृत्ति, चूँकि एक वर्ड की आवृत्ति कई बार हो रही है तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है, और ये भी बहुत अच्छी नीति की बात है। अगली बात तो बहुत ही अच्छी है, आपका 10वां जो दोहा है वो, जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इतराए, प्यादे सो फर्जी भय ओ टेढ़ो जाए। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर ये होता है कि आपका जो रहीम ओछो यानी अधजल गगरी छलकत जाए, भरा हुआ जो गड़ा होगा वो छलकता नहीं है, आधा मटका अगर भरा है लेके चलिए तो वो छलक जाता है, यानी आधा ज्ञान होना, यानी आपका एक होना कि आप बहुत बड़े ओहदे पर हैं, और एक उसका सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी जिस तरह के आजकल लुक्स दे रहे हैं, या जो आपके जूनियर्स हैं, या जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, या जो आपको समझ लीजिए कि किसी से मिलाने का काम कर रहे हैं, किसी नेता के तो नेता के तो बहुत रवैये में आपको शालीनता नज़र आएगी, बट नेता का जो असिस्टेंट है या कुछ है तो वो ऐसे टेढ़े टेढ़े, इसको इन्होंने किसके रूपक में बांधा है, शतरंज के, कि प्यादे से फर्जी भयो टेढ़े टेढ़ो जाए, कि जो असली है उसकी तरह वो शालीन नहीं होता है, वो टेढ़े टेढ़े चलने लगता है, इतराने लगता है, उसमें गर्व आ जाता है, घमंड आ जाता है, और ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। इसलिए इसको वो बिल्कुल सख्ती से इसके ख़िलाफ़ है और कहते हैं ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो ये समाज की एक विसंगति कह लीजिए कि जो जिस पद पर होता है, अगर उसका कोई असिस्टेंट है तो वो कभी कभी किसी का भाई आईएएस होता है तो वो छोटे वाले भाई के ही यार सारे लुक्स आईएएस वाले लगते हैं कि अरे यही कहीं आईएएस तो नहीं है। बड़ा भाई से आप मिले तो आपको शायद ये एहसास ना हो कि ये आईएएस है। तो ये इस तरह की तो ओछो जो होते हैं, जो छोटे होते हैं, जहन में छोटे होते हैं, जिनकी मानसिकता छोटी होती है, वो लोग इस तरह से थोड़ी सी चीज़ आने पर घमंड करके टेढ़े टेढ़े चलने लगते हैं, जबकि ये नहीं जानते कि सब ठाठ धरा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। तो ये बहुत बड़ी मर्म की बात कही उन्होंने। देनहार कोई और है, अगला आपका है भेजन सो दिन रैन
13वां आपका, लोग भरम हम पे धरे याते नीचे नैन। बहुत अच्छी बात कही गई है। देने वाला खुदा, देनहार से तात्पर्य है दाता यानी खुदा। भरम हम पे धरे, दिया हमें खुदा ने है और हम ये सोचते हैं कि हम ये दान कर रहे हैं। रहीमदास जी इसी को कह रहे हैं कि हमें बहुत शर्म आ जाती है। देनहार कोई और है, उसने सिर्फ जरिया आपको बनाया है, ठीक है। और लोग भरम हम पे धरे याते नीचे नैन। जब लोग कहते हैं अरे आपने दिया, तो हमारी शर्म से आंखें नीचे हो जाती हैं, क्योंकि हमने नहीं दिया, हमें तो खुदा ने नवाजा, तो हमने उसमें से किसी को शेयर करा दिया। और लज्जा इसमें आती है कि हम कौन होते हैं देने वाले, हम तो मनुष्य हैं और मनुष्य को देने वाला ईश्वर है। तो बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। आज के टाइम में अगर कोई थोड़ी चैरिटी करता है तो कितनी पब्लिकली उसकी पब्लिसिटी की जाती है। तो ये चीज़ें हमारे इस्लाम में भी मना है। आपका एक हाथ देने वाला ऐसा होना चाहिए कि बाएं हाथ को पता ना चले। तो ये बात यहाँ पर आई है कि देनहार कोई और है यानी ईश्वर है, और लेने वाले भेजस दिन रैन, वो तो हमको दिन रात नवाज रहा है और हम उसी से दूसरों का कल्याण कर रहे हैं। और लोग ये सोचते हैं कि अरे फलाने ने हमारी मदद कर दी, उसने हमें ये बना दिया, उसने हमें ये पोस्ट दे दी। लेकिन सच तो यही है कि हमको नीचे नज़र करके शर्मिंदगी के साथ हम वो खुद बताते हैं कि मेरी नज़र नीची हो जाती है, क्योंकि मेरा मन इस बात को स्वीकार ही नहीं करता, क्योंकि देनहार मैं नहीं हूँ, मुझे देने वाला कोई और है। बहुत बड़ी मर्म की बात है, ये सब लोग नहीं समझ पाएंगे। प्रीतम छवि नैनन बसे, अगला है 14वां, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिरी जाए। अब यहाँ पर जो बात कही जा रही है, जिन आँखों में प्रियतम की सुंदर छवि बस गई हो, वहाँ पर किसी और की छवि कैसे बस सकती है। भरी हुई सराय को देखकर पथिक क्या करता है, वहाँ से लौट जाता है। वहाँ से ऐसे ही मोहनी माया जो होती है, जो कि ईश्वर रूपी मिल गया है, राह गुजर को, राही को एक ईश्वर रूपी अपना अभीष्ट लक्ष्य मिल गया। अब वो पथिक की भांति वो अब उल्टे पांव हर तरफ से जहाँ मोह माया देखता है वो लौट आता है। यहाँ प्रीतम छवि का मतलब है जिसको भगवान की छवि अपने अंदर नज़र आ गई, फिर वो सांसारिक चीज़ों से जुड़ता बनता नहीं है, उनके पास नहीं जाता है। बहुत प्यारी बात कही है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आपका है, पावस देख रहीम मन कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ताब है, हमको पूछत कौन। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जिस वक्त पावस देख के, आप जब ये देख लीजिए, पावस देख का मतलब क्या है, यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। जो बात कही जानी है वो माध्यम कुछ और लिया जा रहा है, लेकिन कहना कुछ और चाह रहा है कवि। तो पावस तक पूछो भाई, यहाँ पर पूरा है कि यहाँ पर संकेत है इस बात का कि रहीम का अंतिम दोहा बहुत ही सुंदर है। रहीमन असुआ नैन ढरी, जी दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेहते कसना भेद कह दे। बहुत प्यारी बात कही है। हृदय में हमारे जो घनीभूत पीड़ा होती है वो कभी कभी आंसू बनकर छलक जाती है, चित्त का सारा भेद सामने वाले पे जाहिर हो जाता है। व्यक्ति को बहुत धैर्यवान होना चाहिए, इसीलिए उस दुर्दनी में भी उसे आंसू पीने की क्षमता रखनी चाहिए और अपने मन का भेद किसी को भी प्रकट नहीं करना चाहिए। वस्तुतः ऐसा होता है कि आंसू देखकर कोई दुख बांटने नहीं आता, बल्कि लोग मन पर और उनको कमजोरियों का पता चल जाता है और एक तरीके से वो सुन अठलई हैं लोग सब, बांट ना लहे कोई। तो अपने दर्द को, अपना कंधा आप अपने आप बनाएं, किसी को अपने उसमें शिरकत ना कराएं, वरना आदमी मजाक उड़ा के चला जाएगा। किसी का दर्द तो आज के टाइम में कोई बांटने वाला है नहीं। तो हमें बहुत मर्म की बात कही है, आज भी एकदम है कि मतलब जिस तरह आंसू बाहर निकलते हैं हमारे अंदर का हाल कह देते हैं, तो इसी तरीके से अपने दर्द को जब भी आप किसी के सामने जाहिर करेंगे वो आपका मतलब फ़ायदा भी उठा सकता है, कमज़ोरियों को भी जान लेगा और आपके साथ उस तरीके से कभी भी स्ट्रांगली खड़ा नहीं रहेगा जैसे वो पहले था। तो इसलिए अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को स्वयं तक रखिए, मान सम्मान के साथ जीना सीखिए, ठीक है। इस प्रकार रहीम के सभी दोहों का अर्थ यहीं समाप्त होते हैं।